ये बहुत सेंसिटिव केस है। ये अगर तुमने सीख लिया ना, मतलब तुमको 25% मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। ये x-1 अगर हो जाता है तो ये ग्रेटर का जो साइन है ये आ जाएगा लेस देन, और ये हो जाएगा 0। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि माइनस साइन से मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज। ध्यान रहे क्या बोलता है ये, log टू द बेस 2, और ये लिखा है x² + 1 अपॉन मॉड ऑफ x-1, एंड इसका जो log है ये टू द बेस 0.1 है, एंड दिस इज लेस देन 0। log ऑफ टू द बेस 0.1 है और ऊपर लिखा है log x² + 1 अपॉन मॉड x-1 लेस देन 0। क्लियर? और ये इसका बेस क्या है, 2 है। ठीक, तो हम पहली कंडीशन तो क्या करेंगे भैया, सॉल्व करो फटाक से। लिखा है log टू द बेस 2 और लिखा है x² + 1 और अपॉन लिखा है मॉड ऑफ x-1। ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 0.1 है, ये साइन ऑफ इनइक्विटी क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन 0.1 की पावर 0 मतलब 1। क्लियर है? और डायरेक्टली भी देख सकते हो, अगर एक log की वैल्यू नेगेटिव है दैट मींस नंबर एंड बेस विल बी ऑन द आइदर साइड ऑफ यूनिटी। क्लियर है? इतना समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? क्यों किया, कैसे किया, सब बातें सामने, सब क्रिस्टल क्लियर है। देखो ठीक, ओके। अब क्या करोगे बताओ? ये ग्रेटर कैसे हुआ बच्चे? क्योंकि साइन ऑफ इनइक्विटी चेंज क्यों हुआ? लेस का ग्रेटर क्यों हो गया? ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये 0.1 है ना बेटा, 0.1 1 से छोटा होता है। ठीक है, अब ये भी क्या आ गया बोलो, ये आ गया x² + 1 अपॉन मॉड ऑफ x-1। और क्या करोगे, ये क्योंकि 2 है, 1 से बड़ा है, खत्म, तो ग्रेटर देन 2 की पावर 1 मतलब 2। ठीक है, एक चीज आ गई। अब लगे हाथ इसका डोमेन चेक कर लेते हैं। जैसे पहले किया था। एक तो log ऑफ ये जो पूरा का पूरा लिखा है ये ग्रेटर देन 0, उसके बाद ये ग्रेटर देन 0 करोगे कि नहीं, है ना? तो हम क्या लिखेंगे, log बताओ x² + 1 अपॉन मॉड ऑफ x-1 टू द बेस 2 एक बार ग्रेटर देन 0, है कि नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर, सब यस सर। ठीक है, दैट मींस ये क्या था, log ऑफ x² + 1 अपॉन मॉड x-1 टू द बेस 2, दैट मींस व्हाट, x² + 1 अपॉन मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन 1, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन 1, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ऑल्सो एक और चेक करना है। सेकंड, एक कंडीशन तो ये थी, दूसरी कंडीशन क्या होगी बताओ? ये जो लिखा है ये पॉजिटिव, मतलब x² + 1 अपॉन मॉड ऑफ x-1 ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करेंगे, डोमेन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, है ना? वी वोंट सॉल्व द डोमेन कंप्लीटली, क्योंकि हम बचना चाहते हैं, क्वेश्चंस को इजी करना चाहते हैं ना, इजीनेस की तरफ बढ़ना है। ये है ग्रेटर देन 0, ये है ग्रेटर देन 1, ये है ग्रेटर देन 2। तो हमारी एक्सेप्टेबल कंडीशन क्या हो जाएगा, तीनों का इंटरसेक्शन 0 से बड़ा, 1 से बड़ा, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा। बस ओनली सॉल्व दिस। सिर्फ ये सॉल्व करेंगे हमारी बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, मतलब ऐसे आपको क्वेश्चंस की तरफ इजीनेस से बढ़ना है। ठीक है क्या? चलिए, तो अब इसको सॉल्व करना है। दैट मींस यहां पर क्या होगा, देखिए अब हमें फंक्शन डिफाइन करना होगा। ये जो x-1 है, मॉड ऑफ x-1, ये जो मॉड ऑफ x-1 है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इंटरवल क्या होगा, इसके लिए इंटरवल्स क्या बनेंगे, ऐसे एक नंबर लाइन बना दी, सिर्फ 1, ये 1, एक तो 1 से बड़ा और एक 1 से छोटा, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। जब x 1 से बड़ा होगा, मतलब 2 - 1, 3 - 1, 4 - 1, तो हम लिखेंगे x-1 मॉड x-1, है ना? is x-1 when x is greater than 1, when x is greater than 1। और जब x लेस देन 1 हुआ, सोचो जब x लेस देन 1 हुआ मतलब समझो 0 हो गया, तो 0 - 1 -1 हुआ, तो -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगेगा, मतलब माइनस ऑफ x-1 when x is less than 1। ये गणित किस किस को समझ में आ गई? सही ना? क्योंकि आप क्या करोगे, आप x को 1 से छोटा कर दो। x को 1 से छोटा मतलब 0 रख दिया मैंने, या -2 रख दिया, तो -2 और -1 क्या बना, -3 बना। लेकिन -3 नहीं आना चाहिए, मॉड की वैल्यू पॉजिटिव प्लस आनी चाहिए, तो -3 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना, इसलिए माइनस ऑफ x -1 से खुल जाएगा। सोच के देखो, -x + 1,
माइनस एक्स प्लस वन, जब एक्स की वैल्यू -2 रख दी तो माइनस एक्स माइनस ऑफ -2 मतलब 2 और +1 मतलब 3, और यहां पर किया -2 -1 नेगेटिव -3, मॉड खुला तो +3। ये बहुत सेंसिटिव केस है, ये अगर तुमने सीख लिया ना मतलब तुमको 25% मैथमेटिक्स में कॉन्फिडेंस आ जाएगा फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। सो नाउ आई हैव टू सॉल्व व्हाट, हम दो केसेस बनाएंगे। व्हेन x ग्रेटर देन 1, इट इंप्लाइज जो ये फंक्शन है कैसे खुलेगा, x² + 1 अपॉन जो मॉड था वो सिंपल x - 1 से खुलेगा, ठीक है कि नहीं। ये ब्रैकेट चाहो तो मैं इस कलर से बना देता हूं, तुमको और पिक्चर एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। विल बी ग्रेटर देन 2। दूसरा केस क्या बनेगा बोलो, व्हेन x इज लेस देन 1, जो कि ये केस था, तो कैसे खुलेगा बताओ, x² + 1 अपॉन माइनस ऑफ x - 1, ये याद है, ये रहा माइनस ऑफ x - 1, ठीक है। चलो माइनस ऑफ x ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब मुझे इस इक्वेशन को दोनों को सॉल्व करना है, और दोनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन या यूनियन, कौन बता सकता है। इसमें क्या खास होगा, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई, ठीक है। व्हेन विल बी सॉल्विंग दिस, पहली बात तो हमारा सवाल क्या था, डोमेन चेक हो गया, सिंपल यही कंडीशन सॉल्व करनी है, और कुछ तो डोमेन में बचा नहीं, है ना। तो डोमेन से तो हम फ्री हो गए, अब बस सॉल्व करना ही है, अब बस इसको सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे बताओ, ये हो गया, ये 2 को इधर लाएंगे, मतलब x² + 1 अपॉन x - 1 - 2 ग्रेटर देन 0। इन दोनों का क्या करोगे, बिकॉज दीज आर केसेस, ये केस 1 है, देखो ये केस 1 है और ये क्या है, केस 2 है कि नहीं। ये केस 1 है और ये केस 2 है। केसेस में हमेशा क्या करते हैं, यूनियन ली जाती है, क्योंकि दोनों केसेस पॉसिबल है, इंटरसेक्शन तो सिर्फ डोमेन के साथ ली जाती है, ठीक है। चलिए अब आप क्या करो, उसको, ये आ गया नीचे x - 1, ऊपर क्या आ गया x² + 1, ये क्या बनेगा -2x एंड +2 ग्रेटर देन 0 होगा, है ना। ये -2x +2, अब क्या क्या देखो, x² - 2x + 3, है ना। नीचे आ गया x - 1 ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, हाँ x माइनस, पॉसिबल है क्या देखना जरा पहले तो, नहीं ऊपर वाली चीज, अच्छा ये हो गया, पहले इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ जी, इस केस में जो ऊपर लिखा है फंक्शन, ये ऑलवेज पॉजिटिव है कि नहीं है। इस ऊपर वाले फंक्शन का अगर आप डी चेक करोगे, क्योंकि ये फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो डी चेक करेंगे, -2 का स्क्वायर मतलब 4 - 4ac मतलब 12, दैट मीन्स -8, तो डी लेस देन 0, और डी अगर लेस देन 0 है, डी अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स व्हाट, ये ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये क्या है, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसको आप 0 के इधर लेके आ सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी में इसको हटा दो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन x - 1 ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू व्हाट, एक लाइन बनाएंगे, ये 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन 1 है इसलिए इस तरीके से एरो आ जाएगा, और ये हमारा एक आंसर ही हो गया, ये हमारा एक आंसर ही हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इसको सॉल्व करूंगा, इसके इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उसका इसके साथ यूनियन लेंगे, ठीक है। चलो ये लिखा है सर x² + 1 अपॉन -x + 1 ग्रेटर देन 2, ठीक। क्या करोगे आप, 2 को, अच्छा 2 को इधर ले आओ इसी स्टेप में, -2 और ग्रेटर देन 0, ठीक, सही है ना। घबराए मत करो यार, देखो जेपी सर के साथ घबराने का नहीं, इसको खोल दिया ना, -x और +1, ठीक है। अब नीचे क्या आ जाएगा, -x + 1, ऊपर क्या आ जाएगा, x² + 1, -2 को मल्टीप्लाई किया तो -2 × -x + 2x, -2 × 1 -2 और ग्रेटर देन 0, ठीक। ऊपर क्या गया देखो, x² + 2x और -1 होल अपॉन -x, अच्छा इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस ऑफ x - 1 लिखा है, ग्रेटर देन 0। समझ में आया क्यों लिया कॉमन माइनस, अभी क्लियर होगा। हम माइनस को उधर ले जाएंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देंगे बेटा, ठीक। विल डू व्हाट, हम सिंपल क्या करेंगे सर, हम यहां पर लिखेंगे इसको x² + 2x - 1, ठीक, अपॉन ये x - 1 अगर हो जाता है तो ये ग्रेटर का जो साइन है ये आ जाएगा लेस देन, और ये हो जाएगा 0। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि माइनस साइन से मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, ध्यान रहे। अब ऊपर क्या लिखा है देखो, x² + 2x - 1, दैट मींस व्हाट, आप जैसे ही इसके फैक्टर्स निकालोगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद है,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? क्योंकि यहां पर ये अगर मैं इसको फैक्टराइज करने बैठूंगा, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करूं -1 और सब्ट्रैक्ट कर दूं 2, होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताना? x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2 है, यही होता है। दैट मीन्स -2 प्लस माइनस √b², मतलब 2 का स्क्वायर -4 × 1 × -1 होल अपॉन 2a, मतलब 2 × 1। ऊपर वाले के लिए कर रहा हूं मैं, सिर्फ ऊपर वाले एक्सप्रेशन के लिए मैं x फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है? क्या आ गया बोलो बोलो? दिस इज इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या आएगा? 4 + 4 मतलब 8। ठीक है क्या? अगर ये समझ में आ रही है बात तो, है ना? 8 है ये, 8 होल अपॉन 2। √8 कैसे आया भाई? 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस प्लस 4 + 4 8, ठीक है? दैट मींस ये लिखा है 2 प्लस माइनस, ये होता है 2√2, क्योंकि 8 है, 4 2 4 बाहर आया, 2 बन गया अपॉन 2। 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 प्लस माइनस √2, ये आ गया x, ठीक है? तो एक बार 1 + √2, एक बार 1 - √2, राइट? तो क्या लिखा है देखो, ये लिखा है x प्लस 1 प्लस, सॉरी x माइनस, है ना? x माइनस एक बार आ जाएगा 1 + √2 इंटू, इंटू क्या होगा बोलना? अरे इंटू क्या होगा बोलना? x माइनस 1 - √2 अपॉन में लिखा है x - 1 लेस देन 0। ठीक, ये आ गया। ये कैसे आया भैया? क्योंकि दो फैक्टर्स निकल गए मेरे, दो फैक्टर्स निकल के आ गए। दो फैक्टर्स क्या निकल के आ गए? 1 + √2 और 1 - √2। यहां तक समझ में आया तो वो बोलेंगे यस सर और नो सर इन द कमेंट्स फास्ट। क्वेश्चन नंबर 303 है ये, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे भैया, हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, जो आएगा उसका यूनियन लेना है इसके साथ में, मतलब एक आंसर ही आने वाला है, ठीक है? नंबर लाइन बना दी, x बिलोंग्स टू, ये ध्यान रहे कि ये माइनस से क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे x - 1 होना चाहिए। x -x + 1 होगा तो हम ये रूल नहीं लगा सकते, x माइनस समथिंग, x माइनस समथिंग, x प्लस समथिंग ही होना चाहिए, तब आप ये लाइन वाला रूल फॉलो करोगे, ठीक है? फॉर फाइंडिंग द इंटरवल्स ऑफ द वेरिएबल x। देखो एक 1 + √2 और एक 1 है, ऑब्वियसली 1 तो यहां आ गया, 1 यहां आ गया, और 1 प्लस √2 यहीं आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि 1 से बड़ा ही है। ये क्या लिखा है? ये 1 - √2 है। अच्छा ये माइनस था ना, सॉरी, इसको हम क्यों भूल गए? ये माइनस था, माइनस यहां पे माइनस था, माइनस माइनस है ना? तो -1 प्लस माइनस √2 है ना? तो इसको ऐसे करते हैं, इसको लिख देते हैं, एक बार x आ गया मेरे पास -1 प्लस √2, एक बार x आ गया मेरे पास -1 माइनस √2, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है? सो x माइनस ये -1 + √2 और ये -1 माइनस √2 ऐसा आएगा, ठीक है? सो -1 प्लस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अभी किया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। माइनस था ना यहाँ पर, ये हम लिखना भूल गए थे, सॉरी, ठीक है? तो ये एक्चुअली आ गया -1 प्लस माइनस √2, तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस √2 और -1 माइनस √2। तो हम क्या करते हैं, अगर x = 5 फैक्टर, x = 5 एक जीरो होता है या रूट होता है, तो x - 5 इज अ फैक्टर करते हैं। इफ x = 5 is a root, then x - 5 is a factor. So if x = this is a root, तो x minus that will be the factor. तो x minus ये आ जाएगा -1 + √2 और ये -1 - √2। ठीक, अब आप करोगे ये -1 + √2 क्या होगा? √2 क्या है? √2 1.414, 1.414 में से बन गया तो 0.414 बचा, और 0.414 कहां होगा? 0.414 1 के इधर होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, सोच के बताओ। 0.414, अगर ये चीज, इसको हटा देता हूं, अगर यहां पर 1 है, अगर ये 1 है, ये चीज अगर 1 है, तो 0.414 यहीं कहीं होगा कि नहीं होगा? मतलब ये -1 प्लस √2 ये होगा यहां पर, और -1 - √2 तो दिख ही रहा, नेगेटिव वैल्यू यहीं पर होगी, कहीं ना कहीं होगी, नहीं होगी? -1 माइनस √2। अब आप क्या करोगे सर? इंटरवल्स हो गए। अब क्योंकि सिर्फ लेस देन है तो ओपन 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 सर्कल, क्योंकि लेस देन 0 है तो इन दोनों से एक दूसरे की तरफ, और ये नेगेटिव। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ कि नहीं हुआ? सो वी विल राइट व्हाट x बिलोंग्स टू, फाइनल आंसर हम यहां लिख देते हैं x बिलोंग्स टू, एक तो
माइनस इंफिनिटी से -1 -√2 होगा। ये एक्चुअली यहां लिखना -1 -√2 ऐसे लिखोगे आप, और इस तरीके से ओपन ब्रैकेट्स लगाओगे। यूनियन क्या होगा बताओ? यूनियन -1 प्लस √2 से लेके 1, यूनियन 1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी। कौन कहता है कि ये सवाल इतना इजीली बनने वाले सवाल हैं? अगर आप सिंसियरली मैथमेटिक्स को फॉलो नहीं करोगे, मैं क्लियर बता देता हूं, ये सब नहीं होने वाला है। ठीक है, अब तुम चाहे कहीं चले जाओ, बहुत अच्छे अच्छे टैक्सी जगह, हर जगह देखो, जाके अपना टाइम लगाओ, लेकिन यहां पर जो वैल्यूएबल कंटेंट मिल रहा है वो शायद वहां पर पेड कोर्सेज में भी नहीं मिल रहा है, ऐसा मैंने बच्चे बोलते हैं, राइट। सो 303 का आंसर है माइनस इंफिनिटी से लेके -1 -√2, यूनियन -1 प्लस √2, (1), यस, यूनियन 1 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, बिल्कुल सही आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 303 है, सेक्शन नंबर 1.9, बुक का नाम है AI प्रिलिप्को, रशियन मैथमेटिशियन की बुक है। सॉल्व करो बेटा, दिमाग के तार खुल जाएंगे। ये सवाल, ये किताब लेके आओ, खरीद लाओ, ये छोटी सी किताब है, नॉवल की जैसी किताब है, छोटी सी, लेकिन करंट आ जाएगा एक बार के लिए तो। ठीक है, जब भी आप एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उसमें केसेस बनते हैं, केस 1 केस 2, आपको उन कंडीशनल केसेस का हमेशा यूनियन लेना होता है, जैसा हमने यहां किया। देखो, केस 1 केस 2, इसका हमने यूनियन लिया है एंड में जाकर, लेकिन जो डोमेन रहेगी, डोमेन का आपको जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, केसेस का यूनियन लेने के बाद डोमेन को उसके साथ में इंटरसेक्शन करवाना होगा। डोमेन का ध्यान रहे, हमेशा डोमेन को इंटरसेक्शन करवाएंगे फाइनल आंसर के साथ, लेकिन जो केसेस आ रहे हैं क्वेश्चंस में, उनका आपको यूनियन लेना होगा। तो ऐसी और ट्रिक्स के लिए बच्चों मैथमेटिक्स को फॉलो करो, बहुत तगड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा।